उपाय कर लेंगे। जबकि सत्संग का महत्व सबसे बड़ा है। कहते हैं ना कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और जइए नहीं समझ रहे, भगवान ने नवदा भक्ति का वरदान वो दिया था, उपदेश सबरी को। तो पहली भक्ति क्या है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है सत्संग कर। अगर सत्संग नहीं करेगा तो भक्ति तुझे मिलेगी नहीं। तो इसलिए कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और जब सत्संग नहीं करेगा तो विवेक और ज्ञान कहां से आएगा? तो कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की दया के बगैर सत्संग नहीं मिलता। आप पूजा कर लोगे, तीर्थ चले जाओगे, व्रत कर लोगे, दान कर लोगे, पुण्य कर लोगे, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा। ये भगवान कह रहे हैं, जिनको हम दिन रात राम राम कहते हैं। उनने ही कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के भक्ति को नहीं पा सकते। लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई ये पहले छोड़ देते हैं। कथा से भी ज्यादा महत्व है, क्योंकि सत्संग के लिए एक और जगह कह दिया रामायण में कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता। कईयों जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है, जब वो उदय होता है, तब संत का दीदार होता है। इसलिए कहा कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत्संगत संसृत कर अंता। जब वो मिल जाएगा तब तुम्हें आवागमन मुक्त हो जाओगे, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। फिर कहा तीसरी भक्ति में कह दिया गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। फिर पांचवी भक्ति में फिर गुरु आ गए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। आपको मंत्र का जाप करना है। और मंत्र कौन सा होता है? जो गुरु ने बता दिया। तो कहा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। लेकिन इसको कब तक आप लोगे? तो कर्म उसके लिए कौन सा? आप ब्राह्मण भोजन कराने से आपको पुण्य मिलता है, देवी देवता खुश हो जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण हो ही ना तब। ब्राह्मण के लिए क्या कहा? जन्म जायते शूद्र संस्कार दुजुच्यते, वेद पाठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जब आदमी जन्म लेता है, चाहे ब्राह्मण में जन्म ले, चाहे शूद्र में जन्म ले, चाहे क्षत्रिय में ले, चाहे वैश्य में ले, वो सभी उस समय शूद्र कहलाते हैं। क्योंकि आपने देखा ब्राह्मण के घर भी बच्चा जन्म लिया तो क्या है? पूजा पाठ सब बंद, बोले सूतक लग गया। किसी भी घर में, चाहे वो क्षत्रिय में हो, चाहे वैश्य में हो, चाहे किसी में हो, सूतक लग जाता है। लेकिन जब वो नाम संस्कार होता है, पवित्र हो जाता है, नाम धूल हो जाता है, तब वो क्या उसकी पदवी होती है? द्विज। द्विज कहते हैं दूसरा जन्म हो गया। पहले नाम नहीं था, अब नाम हो गया। अब नाम लेके नहीं आए, पंडित जी ने नाम रख दिया तो हमारा दूसरा जन्म हो गया। गुरु के पास चले गए, द्विज बन गए। विप्र कौन है? जब वो बड़ा होता है, पढ़ने जाता है गुरुकुल में, शास्त्रों का अध्ययन करता है, वेदों का अध्ययन करता है, उस समय वो बन जाता है विप्र।